अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। चलें जी, अम्मी के घर से ईद के आने का किस किस को इंतज़ार होता है जी। मुझे तो छोटी ईद का भी इंतज़ार होता है, बड़ी ईद का दिल भर के इंतज़ार होता है। ये कल अम्मा ने मेरे लिए भेजा था पार्सल, मुझे हमेशा की तरह मेरे लिए कपड़े चीज़ें होंगी यकीनन अंदर। तो जो मैके से जो ईद आती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ससुराल वालों की तरफ से तो ईद देने का रवाज ही नहीं है पाकिस्तान में भाई। चले लेट्स अनबॉक्स ऐसे मैंने कर लिया था पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ देखा था, लेकिन फिर मैंने कहा था क्यों ना मैं अपने नाज़रीन के साथ देखूंगी। अच्छा, यहाँ आप लोगों से बात करते चलूँ कि ईद है तो हाथ और पाँव चिट्टे किस किस को चाहिए। तो देखें, बहुत से लोग मेरी वीडियो से कमेंट करते हैं कि आप हैंड और फीट के लिए कोई क्रीम यूज़ करती हैं। तो जी मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, हाउसवाइफ हूँ, दिन भर झाड़ू पोछे बर्तन मांजते कपड़े धोती हूँ। तो ये जो हाथों और पाँव का रंग जो होता है ना, ये जेनेटिकली भी होता है, सफाई पे भी मुनहसर होता है। और बाकी ये होता है कि जी हमारे पाकिस्तान में गर्मी इतनी बढ़ती है, हम जो लोकल लोग हैं ना, मीडियम फैमिलीज़, हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि क्रीमें और सीरम लगा लगा के अपने हाथ पाँव बिगाड़ लो, अपनी शक्लें बिगाड़ लो, क्योंकि जहाँ तक चीज़ों का अच्छा असर होता है, इनका बुरा असर भी होता है। चलें जी, शुरू करते हैं पहले कपड़े से। मुझे इतनी खुशी है ना कि अच्छा जी, ये मेरी बेटी की चीज़ें हैं, इसमें कुछ अम्मा ने बेटी के लिए चीज़ें भेजी हैं। तो मैंने मम्मा से बोला था कि मम्मा मैं नहीं जा सकती हूँ मार्केट, मतलब कि घर में गेस्ट हैं और कुछ और इशूज़ थे। तो फिर ना अम्मा ने बेटी के लिए भी मेरी के लिए चीज़ें भी, अब पता है मेरी बेटी माशाल्लाह से 5 साल की होने वाली है। ये उसकी कुछ पूनियाँ, कुछ रिबन्स, मतलब जो मोहब्बतें ऐसे आती हैं ना, मैं कहती हूँ उन मोहब्बतों का तो ना कोई मोल ही नहीं है। ये बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं और ये माँ ही हैं जिस तरह की मोहब्बतें करती हैं, और कोई नहीं कर सकता आपके साथ इस तरह की मोहब्बत, ठीक है। और ये रहा पहला सूट ज़ैनब का। अच्छा, अम्मा ने साथ ना लेगियाँ भी साथ लेके ना मैच करके भेजी। उनको पता है कि मेरी बेटी जो है ना, इंतहा दर्जे की ना सुस्त तरीन औरत है। ये अम्मा ने ना ले के कपड़ा तो खुद से मेरी बेटी के कपड़े स्टिच करवा के भेजती हैं हमेशा वो। अल्लाह सबकी माओ को सलामत रखे। ये दूसरा सूट है ज़ैनब का, क्योंकि इस दफ़ा ना ईद जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी में आई है। तो मुझे लेसेस वगैरह इतनी पसंद नहीं है, तो अम्मी फिर टेलर से ना वैसा ही डिज़ाइन बनवा देती हैं कि ना मतलब सिंपल भी हो, लेसेस भी ना लगें, बिकॉज बच्चे तो कपड़े की ना वो जान छोड़ते नहीं हैं। ये इस तरह से एक हो गया, ठीक है। और ये कुछ अम्मा ने साथ लेगियाँ साथ इजाफी साथ मैच करके भेजी थी कि चलो किसी भी ड्रेस के साथ ना काम आ जाएंगी। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये फ्रॉक है ना, कसम से दिल आ गया है। मैंने अपनी अम्मी से बोला कि अम्मी आप ना मुझे इस तरह की क्यों नहीं देती हैं बनवा के। तो अम्मी ने कहा बेटे अब तुम्हारी उम्र गुजर गई, यू आर एक्सपायर्ड। ये कलियों वाली फ्रॉक है, मतलब मुझे बहुत ही प्यारी लगी है ना। तो अम्मी ने बोला कि ना कुछ ये कपड़ा थोड़ा था, तो मैंने ना मल्टी में 3-4 पीस ले लिए छोटे छोटे, तो टेलर को दिए। उससे बात की तो उसने कहा ठीक है जी मैं स्टिच कर देती हूँ। तो दर्जन जो है ना हमारी, उसका लेवल है जी। आप लोगों में से जिस किसी को ये अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने टेलर्स के पीछे पड़ जाएं कि देखें भाई उन बाजी की टेलर ने तो ना कोई लेस लगाई है, ना कोई बटन है कहीं इजाफी, मतलब वो कपड़े को ही इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करती है कि कपड़े में जान डाल देती है। अल्लाह उसको सलामत रखे। ये देखें, ये बहुत प्यारी फ्रॉक है, ठीक है। और मैं अपना सूट बाद में दिखाऊंगी, आप लोगों को ज़रा सब्र करना होगा मेरे साथ साथ। सब्र का फल मीठा होता है। ये मेरे कपड़े में से, ड्रेस में से बचा था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप ही आपके ड्रेस में से बचा तो क्या करूँ। तो मैंने कहा भी बन सकता है तो मेरी लाडो रानी का एक ड्रेस बना दो। तो उसने कहा ऑफ कोर्स बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखा कितनी नीटनेस कितनी है, मतलब कोई लेसिस शैसिस में नहीं है। अच्छा, एक ये ड्रेस है जिस पर उसने लेसिस लगाई हैं, तो मैं खुद बड़ी शॉक्ड हुई थी। ये कुछ ऐसे करके ना ये सादा सा ही बना, ये देखें बड़ा ही प्यारा बनाती है, कपड़ों को जान डाल देती है कपड़ों में। ये साथ उसके ट्राउज़र मैच कर दिया उसने। चलिए जब ज़ैनब के कपड़े बिठा लूँ, 1 2 3 4 5। ज़ैनब पास खड़ी बोली दिस इज़ माई ड्रेस, यस दिस इज़ योर ड्रेस। लेकिन अभी आएगा गाइस ज़ैनब का ईद का ड्रेस, ठीक है। और ईद की पोनिया, तो जरा अपनी पोनिया बड़ी सॉफ्ट बनाओ, शाबाश। चलिए जब दिखाते हैं आपको फाइनल लुक ज़ैनब के ड्रेस की। अच्छा, ये ना मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ, कैसे यूटिलाइज़ करूँ, इसका मैं क्या बनाऊँ, इसका मैं क्या बनाऊँ, इसका मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। ये देखें, ये ना मेरे पास दुपट्टे थे 2, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा भी इसको कुछ करो, मेरी बेटी का फ़्रॉक बनाओ। तो उसने देखे कितना प्यारा फ़्रॉक बना के दिया, और नीचे उसने लॉन कपड़ा लगाया है, ठीक है, ताकि बच्चे को गर्मी ना लगे।
बहुत प्यारा बनाया, ये आप लोग देख लें, किसी को अगर पसंद आता है ये डिज़ाइन तो बनवा लें। और ये देखें, ये भी उसने नीचे लॉन लगाई है, नज़र आ रही है आपको? क्योंकि आगे गर्मी है ना, तो फिर बच्चे को पहनने में भी आसानी हो, बच्चा एंजॉय करे। ये देखें कुछ ऐसे ही है जी ज़ैनब के ड्रेस की फुल लुक, ई ड्रेस की, ठीक है, बहुत प्यारा। माएँ सबकी सलामत रहें। चलें जी, अब आती है मेरे ड्रेस की बारी। तो जो मेरा ड्रेस है ना, वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही, आपको नज़र नहीं आना इतना। चलिए जी, अपना ड्रेस खोलती हूँ मैं, लेट्स अनबॉक्स इट। इसकी अनबॉक्सिंग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अम्मा ने इसके साथ हर चीज़ मैच करके भेजी है। मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैंने कभी ना मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं भेजी है, तो इस बार ना अम्मा ने ना मेरे लिए साथ मैचिंग टॉप्स भेजे हैं, और स्पेशल का है कि ये पहना। और ये जी मेरे लिए गिफ्ट आया है, डस्क बाय सनम जंग। अब पता नहीं ये कैसा है, मैंने वैसे स्मेल नहीं किया। अच्छा यार, लेकिन नॉट मच दैट टाइप के, जिस तरह का मैंने शायद लगाने के बाद अच्छी खुशबू हो जाए, लेकिन नहीं यार, ये मुझे इतना अपील नहीं किया। चलो बाल मेरे ड्रेस से मैच है, तो मेरी अम्मी ने भेजा है तो मैं पहनूंगी, सॉरी लगाऊंगी। अच्छा जी, ब्लैक कलर मैंने कभी नहीं पहना था, मेरी शादी को माशाल्लाह से 9 साल हो गए हैं, लेकिन आई कैन नॉट वियर स्टिल ब्लैक कलर। तो अम्मा ने बोला कि हर दफ़ा मल्टी कलर पहनती हो, इतनी रंगीन बन के फिरती हो कुड़ी चिड़ी, तो इस दफ़ा ज़रा ये पहनो। ये मतलब मेरा ईद का ड्रेस है, जो कि आया है मेरे मैके से, ठीक है। ये नीचे उसने लगा दी है बड़ी लेस, साइड पे लगा दिया छोटी लेस, और नीचे उसने लगा दी मक्सी, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि सेम ही लेस। वो अब ज़माने गए कि कलर उठाने वाली लेस हैं, और ये वो, ये साथ इसका बाजू भी ऐसे है, ठीक है। और ये रहा जी इसके साथ इसका ब्लैक प्योर शिफॉन का दुपट्टा, इस पर बड़ी ग्लास लगा। अब है मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है मेरे बेटों के कपड़े। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्विन बॉयज़, तो जो मेरे ट्विन बॉयज़ हैं ना, उनके जो कपड़े हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा इशू मुझे बनता है। तो नानो साहिबा ने उसका भी हल कर दिया। ये दोनों के एक जैसे सेम, और ये रहे दोनों के एक जैसे सेम। अब आप लोग पूछेंगे कि अब्बा ने कुछ नहीं लेके दिया। गाइस, अब्बा ने लेके दिया है, बट अब्बा ने जो लेके दिया ना, वो इतना अपील नहीं करता। आप जानते हैं, सब औरतें, कि जो मैके से चीज़ आती है, उसकी रंग, उसकी खुशबू, उसका लेवल, उसकी ब्यूटी और होती है। वैसे ये हकीकत है, हम औरतों को ना अपने माँ बाप की तरफ से यही चीज़ से बहुत मोहब्बत होती है। ये सिंपल से कुर्ते स्टिच करवा दिए। मैंने एक फुल मर्दाना सूट लिया था, तो उसमें मेरे बेटों के दोनों के ना मतलब 2-2 बन गए थे। तो ये अम्मी को फिर मैंने बताया, तो अम्मी ने भी फिर यही काम किया। पहले अम्मी लेती होती थी पीसीज, अब चूँकि माशाल्लाह से दे आर नाउ 7 ईयर ओल्ड, तो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, तो अब फिर ना नहीं आता है उनको इस तरह से। ये अम्मी ने गोल घेरे के साथ बनवाया है इनका सूट। तो ये रही हमारी ईद की तैयारी, और कल है माशाल्लाह से जुमा, और कल हम जुमे की नमाज़ पढ़ के हम गाँव के लिए निकल जाएंगे। फिर हम ईद का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला से, ठीक है। तो जिनको मेरे कपड़े अच्छे लगे हैं, मेरे मैके से चीज़ अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बताना मत भूलिएगा कि ज़ैनब का कौन सा ड्रेस अच्छा है। ज़ैनब आप भी बोल दो बाय बाय। बाय बाय। को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।